हेलो एवरीवन, मैं काज मेकओवर से आरती गुप्ता। तो चलिए एक ब्यूटीफुल सा मेकअप करते हैं। तो जो मेरी क्लाइंट थी उनकी ड्राई स्किन थी, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, उनका फेस को क्लीन किया। जब भी आप मेकअप करते हो तो फेस क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है, तो आपको फेस क्लीन करना है। सबसे फर्स्ट टाइम आपका यही काम होना चाहिए। उसके बाद स्किन एनालाइज करना होता है। उसमें ये देखना होता है कि आपके जो क्लाइंट है उनकी स्किन ड्राई है, ऑयली है, किस टाइप की है। और स्किन टोन देखना होता है कि उनका स्किन टोन क्या है। टोन का मतलब ये है कि वो फेयर है, मीडियम है, डार्क है, डस्की है। तीसरा हमें देखना होता है कि अंडर टोन क्या है। अंडर टोन में ये देखना होता है कि वार्म है, कूल है या न्यूट्रल है। तो ये तीन चीज़ें आपको मेकअप में पता होनी ही चाहिए। अगर आपको ये तीन चीज़ें नहीं पता तो आपको क्लासेस लेने की ज़रूरत है, आपको सीखने की ज़रूरत है। तो आपको ये तीन चीज़ें हमेशा पता होनी चाहिए जब भी आप क्लाइंट पे वर्क करते हैं। आई मेकअप लगभग डन हो चुका है मेरा। यहाँ पे मैं ग्लिटर लगा रही हूँ। ग्लिटर मैंने लिया है यहाँ पे फॉरएवर 52 का। साथ साथ मैं कुछ प्रोडक्ट के नाम भी आपको बताती जाऊँगी। और जो ग्लिटर ग्लू है वो है मेकअप स्टूडियो का। उसको अप्लाई कर दिया मैंने। फिर जो कॉर्नर है उसको डिफाइन कर दिया। जो मेरी ये जो क्लाइंट है, देखिए जब भी हमें काम करना होता है, मेरे सारे वीडियो आप उठा के देख लीजिए, मैं उसमें यही बोलती हूँ कि क्लाइंट की पसंद से ही काम करना होता है। तो मेरी क्लाइंट को डार्क मेकअप चाहिए था, तो मैंने वो, और उन्होंने बोला मुझे ड्रेस के अकॉर्डिंग आई मेकअप चाहिए, तो ड्रेस के अकॉर्डिंग करना ही पड़ेगा। कई लोग बोलते हैं न्यूड मेकअप, आजकल देखो ट्रेंड में बहुत चल रहा है न्यूड न्यूड न्यूड। लेकिन जब क्लाइंट को पसंद ही नहीं है न्यूड, तो आप क्यों करोगे? आपको क्लाइंट पे कर रहा है, ठीक है ना। क्लाइंट पे कर रहा है तो आप क्लाइंट की पसंद से काम करोगे ना, कि अपनी पसंद से काम करोगे। नहीं मैडम, अभी तो न्यूड चल रहा है, हम तो न्यूड ही करेंगे, ऐसा नहीं है। क्लाइंट जो वो चाहता है, जो बोलता है, आपको वही करना है, क्योंकि क्लाइंट आपको पे कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने इनका स्किन करेक्शन किया फॉरएवर 52 की पैलेट से। मैंने ब्राउन और ऑरेंज दोनों शेड मिक्स किए और इनका करेक्शन किया, क्योंकि ये इनकी जो स्किन थी वो मीडियम टू डार्क स्किन थी। उसके बाद मैंने फाउंडेशन यूज़ किया, फिर मैंने कंसीलर लगाया। कंसीलर मैं यहाँ पे लगा रही हूँ उसका मेबलिन का मैंने कंसीलर लिया, उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया। ब्लेंड करने के बाद यहाँ पे मैंने पाउडर यूज़ किया है। पाउडर मैंने यहाँ पे लगाया फॉरएवर 52 का बनाना शेड। तो जब भी आप पाउडर लगाएं तो आपको क्या करना है, आपको अंडर आइज़ में सबसे पहले ब्लेंड करना है, देन पाउडर सेटिंग करना है। एक पाउडर ही है जो हमारे बेस को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, क्योंकि अगर आप पाउडर सेटिंग नहीं करोगे तो आपका बेस हट जाएगा। आप उंगलियां जैसे हाथ रखेंगे तो उंगलियां छप जाएंगी, तो इस वजह से आपको पाउडर सेटिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उसी बात पे आती हूँ कि हमें क्लाइंट की पसंद से ही काम करना होता है, चाहे, क्योंकि सभी एरिया का अलग अलग हिसाब होता है। जैसे आप हाई सोसाइटी में काम करते हैं तो वो न्यूड मेकअप मांगते हैं, न्यूड। अगर आप थोड़े मीडियम में जाते हैं तो वो ना ही डार्क ना ही मीडियम, इस तरीके के मेकअप मांगते हैं। और अगर आप थोड़े ऐसे एरिया में जाते हैं, थोड़े बैकवर्ड हैं या जो लोअर एरिया हैं, मैं ऐसा किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ बता रही हूँ कि हर तरीके के क्लाइंट, हर पार्लर में अलग अलग तरीके के क्लाइंट आते हैं। तो लेकिन जो मेरा पार्लर है वहाँ पे जो क्लाइंट आते हैं वो मोस्टली डार्क मेकअप मांगते हैं। वहाँ का जो एरिया है वहाँ पे डार्क मेकअप ही चलता है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं मेकअप करती हूँ। कई लोग मुझसे बोलते भी हैं कि आप डार्क मेकअप करते हो, कमेंट में बोलते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे बोलते हैं, लेकिन उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क मुझे जब पड़ेगा जब मैं मेरे काम में कोई कमी निकालेगा। लेकिन जब मेरे क्लाइंट को मेरा काम पसंद आ रहा है तो मैं वही काम करूँगी जो मेरे क्लाइंट को पसंद है। अगर वो डार्क मेकअप बोलते हैं तो मैं डार्क मेकअप करके देती हूँ उनको, ठीक है ना। तो सोसाइटी के अकॉर्डिंग ये मेकअप होते हैं ज़्यादातर। मैंने अपने 6-7 साल के करियर में मैंने यही देखा है। मैं हाई सोसाइटी में भी काम करने जाती हूँ तो वहाँ पे मैं न्यूड मेकअप करती हूँ, और मैं नॉर्मल में भी जाती हूँ। मैं फ्रीलांसिंग भी करती हूँ, अपने पार्लर से बाहर भी जाती हूँ मेकअप करने। तो जो मुझसे जैसा काम मांगते हैं मैं वैसा करके देती हूँ उनको। तो सभी का यही होता है कि क्लाइंट की पसंद से ही काम करना होता है। तो यहाँ पे मैंने इनका बेस बना दिया था, सेटिंग स्प्रे यूज़ कर दिया था। फिर मैंने यहाँ पे जो भी हाइलाइटर था, यहाँ पे मैंने ऑफरा का हाइलाइटर यूज़ किया था। फिर यहाँ पे मैंने लिप शेड लगाया, क्रीमी मैट जो लिप शेड है वो मैंने रेड लगाया है। और ये जो है मेबलिन की लिप शेड थी। और फिर जो मैं ऊपर से लिपस्टिक लगा रही हूँ वो मेबलिन की सुपर स्टे है। तो मैं मेबलिन की लिपस्टिक मुझे बहुत पसंद है, तो मेरी ज़्यादातर कलेक्शन मेबलिन का ही है मेरे पास,
फिर यहाँ पे मैंने फिक्सर यूज़ किया है लास्ट में। इन द लास्ट फिक्सर में देखो आप रीज़नेबल प्राइस के प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने स्विस ब्यूटी का फिक्सर यूज़ किया था, उसके बाद मैंने लाइनर को एक बार और डार्क कर दिया। तो मैं यही बोलूँगी कि क्लाइंट की पसंद से काम करो, क्योंकि क्लाइंट हमें पे करता है, कौन क्या कहता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये है इनका फाइनल लुक। मेरी क्लाइंट को तो बहुत पसंद आया था, और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा, क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद आया था, क्योंकि भाई अपना वर्क तो सभी को पसंद आता है। तो ओके, बाय बाय। अगर मेरा व्लॉग मेरा मेकअप अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर कुछ भी नॉलेज आपको चाहिए मेकअप के रिगार्डिंग, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। मैं अपने चैनल पे लाइव भी आती हूँ, 4 तारीख को लाइव आऊँगी, तो आप देख सकते हैं मेरा लाइव, ब्राइडल का मैं लाइव करूँगी। तो ओके, बाय बाय।